नहीं असली चुनावी वादा है। अब सेल्फी नहीं, पंचायत मीटिंग में बैठो। गांव हरिपुर में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। हर ओर चर्चा, हलचल और योजनाएं बन रही थी। ग्राम पंचायत चुनाव की तिथि घोषित की जाती है। 15 तारीख को मतदान होगा। ये सुनते ही गांव में जैसे बिजली दौड़ गई। भाइयों और बहनों, अब वादा नहीं, जवाब मांगना है। औरतें अब सिर्फ चौके तक सीमित नहीं रहेगी, अब पंचायत में भी बोलेगी खुलकर। मुखिया भोलानाथ अपने बंगले में आग चूसते हुए झूले पर लेटे थे। मुखिया जी, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, रील बना रहे हैं। बेटा, राजनीति में जो बोलता है वो थकता है, जो चुप रहता है वो जीतता है। गणेश, रिंकू और चंपा ने गांव में जनता की अदालत लगाई। आरटीआई से पता चला 25 लाख कहाँ खर्च हुए, कोई हिसाब नहीं। अब खर्च दिखाया गया है। मुर्गी पालन, तालाब सफाई, डिजिटल खेती। अब की बार हम पोस्टर नहीं बदलेंगे, सोच भी बदलेंगे। यहाँ तो सब सुंदर दिख रहा है। जरा पर्दा हटाकर भी देखिए साहब, नीचे गड्ढे हैं, ऊपर झूठ की चादर। भोला, फ्री आटा और 500 के पैकेट तैयार करवा दो। लेकिन चंपा तो अब आपके खिलाफ बोल रही है। मतदान का दिन आ गया। कतार में महिलाएं। अब की बार गांव बदलेगा, झूठ नहीं, जवाब। मतदान का दिन आ गया। कतार में महिलाएं, किसान, बुजुर्ग। तभी गांव वाले सभी मिलकर पढ़ा लिखा नौजवान गणेश को मुखिया में वोट दिए। पहली बार लग रहा है वोट का मतलब है। इस बार हारे हैं, अगली बार सपना नया होगा, चाल पुरानी। अब की बार गांव बदलेगा, झूठ नहीं, जवाब। गणेश चुनाव जीत चुका था। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। पहले पूछिए उनसे जिन्होंने सिस्टम को गंदा किया। अनदेखे खर्च हैं, दस्तखत कर दीजिए, ज्यादा पूछताछ मत कीजिए। अब दस्तखत नहीं, हर लाइन का हिसाब होगा। पुराने मुखिया ने चालें चलनी शुरू कर दी। भोला, फाइलें पुराने रिश्तों से चलती हैं, गणेश को उलझाओ। पहले पूछिए उनसे जिन्होंने सिस्टम को गंदा किया। गणेश ने जनता की रिपोर्ट कार्ड सभा बुलाई। नहीं असली चुनावी वादा है। अब सेल्फी नहीं, पंचायत मीटिंग में बैठो। अब पारदर्शिता है। हम महिला निगरानी समिति बनाएंगे। मुखिया ने डीएम को प्रभावित किया। गणेश पर 2 लाख घोटाले का आरोप लगा। आप पर आरोप गंभीर हैं, निलंबन हो सकता है, लाइव जांच होनी चाहिए, कैमरा चालू रहेगा। मुखिया का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ। विकास नहीं, भ्रम फैलाओ। गणेश निर्दोष। सिस्टम बदलना अकेले का काम नहीं, अब गांव, जनता और जवाबदेही साथ चलेगी। हरिपुर अब सिर्फ गांव नहीं, एक सोच है, जहां जनता पूछती है और सत्ता जवाब देती है। धर्मू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बिना मेहनती, दयालु और सीधा साधा था। वो दिन रात खेतों में मजदूरी करके उसके परिवार में सिर्फ उसकी बेटी हिना थी। समझदार, तेज और निडर। धर्मू ने उसे शहर भेजा था पढ़ाई के लिए, ताकि वो गांव का नाम रोशन कर सके। गांव में ही रहता था राजवीर ठाकुर, एक अमीर और चालाक जमींदार। उसके पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी। गरीब किसानों को ठेके पर खेत देता, लेकिन ऐसी शर्तों में बांधता कि अंत में पूरी फसल उसी के गोदाम में चली जाती। एक दिन राजवीर ठाकुर अपने नौकर रामलाल से कहता है, रामलाल, देख रहा है तू, ये किसान तो बस मेरी मिट्टी के खिलौने हैं। मेरी जमीन पर काम करते हैं और समझते हैं कि खेती उनकी है। हाँ मालिक, आपकी तो चलती है चारों ओर। आपके आदेश के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। और यही तो मजा है राजवीर ठाकुर होने का। उसी वक्त धर्मू बहुत थका हुआ
ठाकुर के दरवाजे पर आता है। मालिक, सुना है आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन ले। फसल का आधा हिस्सा तेरा होगा और आधा मेरा। धर्मू बहुत खुश होकर घर आता है और अगले दिन से खेती शुरू कर देता है। धर्मू पूरे दिल से खेती में लग जाता है। सूरज ढलने तक खेत में वो पसीने महीनों में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। हरी भरी बालियां हवा में झूमने लगती है। गांव के लोग कहते हैं धर्मू की मेहनत रंग लाई, पर ठाकुर तक जब ये बात पहुंचती है तो वो कहता है, अरे रामलाल, चलो चलते हैं, देखते हैं धर्मू की मेहनत या मेरी जमीन का कमाल। दोनों खेत पर पहुंचते हैं। वाह, फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। चल धर्मू, आधी निकाल और आधी मेरे गोदाम में डाल। ठाकुर चालाकी से अच्छी फसल खुद ले जाता है और सूखी बालियां धर्मू के हिस्से छोड़ देता है। धर्मू मायूस होकर आकाश की ओर देखता है। जमीन उनकी, पर फसल हमेशा मेरे हाथ से फिसल जाता है। कुछ महीने बाद हिना शहर से गांव लौटती है। वो देखती है गांव के हर घर में गरीबी और खेत में दुख उगाया है। पिताजी, ये सब इतना टूटा फूटा क्यों है? बेटा, यहाँ गरीब की मेहनत का कोई मोल नहीं। हम फसल उगाते हैं और ठेके की शर्तों में सब ठाकुर के गोदाम में चला जाता है। हिना की आंखों में आग जल उठती है। अब ये चाल नहीं चलेगी पिताजी। इस बार मैं ठेके पर जमीन लूंगी और उसकी चाल उसी पर पलट दूंगी। अगले दिन हिना ठाकुर के पास जाती है। अरे वाह, धर्मू की बेटी आई है। किस लिए आई हो बिटिया? जमीन ठेके पर चाहिए? जी मालिक, 1 साल के लिए जमीन चाहिए। लेकिन शर्त सुन ले, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा तेरा। मंजूर है मालिक। ठाकुर मन ही मन सोचता है, ये लड़की भी गेहूं ही लगाएगी। अब की बार ऊपर का हिस्सा मेरा, मतलब सारे दाने मेरे। लेकिन हिना चालाक थी। उसने गेहूं नहीं आलू लगाए। जमीन के नीचे उगने वाली फसल, कुछ महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। ठाकुर आता है। चल हीना, शर्त याद है ना? ऊपर का मेरा, नीचे का तेरा। जी मालिक, ऊपर का हिस्सा तो आप ले जाइए। ठाकुर ने देखा ऊपर तो सिर्फ पत्ते और सूखी बेलें हैं। अरे ये क्या? बाकी हिस्सा यानी नीचे वाला मेरे पास रहेगा, क्योंकि वहाँ तो आलू हैं। ठाकुर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गांव वाले हंसने लगते हैं। मालिक, ये तो आपको ही मात दे गई। ठीक है लड़की, अगली बार देखता हूँ तेरा दिमाग कहाँ तक चलता है। कुछ महीने बाद हिना फिर ठाकुर के पास जाती है। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तेरा। अब देखता हूँ कैसे बचती है तू। मंजूर है मालिक। लेकिन इस बार हिना ने गेहूं लगाया। ऊपर के हिस्से में सुनहरे दाने लहराने लगे। ठाकुर के हिस्से में क्या बचा? सिर्फ मिट्टी। ठाकुर अब पूरी तरह जल उठा। रामलाल, अब की बार ऊपर का नीचे का दोनों मेरा होगा, बीच का हिस्सा उसका। मालिक, इस बार तो जीत पक्की है। लेकिन हिना ने गन्ना लगाया। ऊपर पत्ते, नीचे जड़, बीच में मीठा रस भरा गन्ना। ठाकुर फिर धोखा खा गया। ठाकुर खेत में खड़ा सोचता रह गया। रामलाल, अब वक्त आ गया है अपनी गलती सुधारने का। ठाकुर ने गांव के सब किसानों को बुलाया। आज से मेरा कोई ठेका नहीं, कोई कर नहीं। हर किसान अपनी जमीन का मालिक खुद होगा। धर्मो और हिना की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव में पहली बार फसल के साथ इंसाफ की धूप भी उगी थी। जहाँ बेटी की बुद्धि और पिता का आशीर्वाद मिल जाए, वहाँ मिट्टी भी सोना बन जाती है। धीरे धीरे सूरजपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया और हिना बन गई गांव की मिसाल, जिसने चाल को चाल से हराया। हल्की हवा की सरसराहट, सूरजपुर गांव में अब हालात बदल चुके थे। ठाकुर राजवीर ने अपनी गलतियां मान ली थी
किसान को आजादी दे दी थी। धर्मू और हिना अब अपने खेत के असली मालिक थे। फसलें लहरा रही थी और गांव में फिर से हंसी लौट आई थी। एक दिन मोती काका खेत के किनारे बैठे बोले, बेटिया हिना, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी चाल ने ना जाने कितनों की जिंदगी बदल दी। काका, ये सब अकेले मुझसे नहीं हुआ। गांव के हर मेहनती इंसान ने इस मिट्टी को जिंदा रखा है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ जलन भी जन्म लेती है। पास के गांव लोहापुर का व्यापारी गोविंद पटेल ये सब देखकर जल उठा। अगर ये लोग ऐसे ही खुशहाल हो गए तो मेरा अनाज का कारोबार कौन खरीदेगा? मुझे कुछ करना होगा। गोविंद ने चाल चली। वो कुंवर अर्जुन के पास पहुंचा। बाबू अर्जुन, सुनिए, आपके पिता अब बूढ़े हो गए हैं। ये गांव गरीबों के हाथ में चला गया है। अगर आप चाहे तो हम साथ मिलकर सब वापस ले सकते हैं। मेरे पिता ने तो किसानों को आजादी दी है, अब मैं कैसे उसे उलट दूं? अर्जुन कुछ दिन सोचता रहा। वो हर शाम खेतों में जाता और किसानों को मेहनत करते देखता। एक दिन उसने देखा हिना और नंदू खेत में आलू निकाल रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था और मैं जिसके पास सब कुछ है फिर भी बेचैन हूँ। अर्जुन उसी शाम हिना के पास जाता है। हिना, क्या सच में गांव बिना ठाकुरों के चल सकता है? अगर इंसान में मेहनत और ईमान है तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है अर्जुन बाबू। फिर तो मैं भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहूँगा। अर्जुन ने अपने पिता के पुराने गोदाम किसानों को दान में दे दिए। अब वहाँ सहकारी मंडी बनी। अब हमें किसी गोविंद पटेल के तराजू पर नहीं तोला जाएगा। गांव में नारे गूंजे, मेहनत हमारी, कीमत हमारी। लेकिन गोविंद पटेल शांत नहीं बैठा। वो चालाकी से खेतों में कीट दवा मिला देता है। फसलें सूखने लगती है। हिना, हमारी फसल मुरझा रही है। ये प्राकृतिक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हिना और अर्जुन रात को खेतों में निगरानी करते हैं। वो देखते हैं गोविंद का आदमी रामलाल वहाँ कुछ मिला रहा है। हिना चिल्लाती है, रुको रामलाल। हिना चिल्लाती है, रुको। रामलाल भागने लगता है लेकिन अर्जुन पकड़ लेता है। रामलाल, ये तू क्या कर रहा था? बाबू गोविंद पटेल ने कहा था अगर फसलें सूख जाएंगी तो किसान फिर ठाकुर के पास आएंगे। अर्जुन समझ जाता है असली दुश्मन कौन है। अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। गोविंद पटेल, तेरे जहर से गरीबों की मेहनत जल गई। अब कानून तेरा फैसला करेगा। गांव वाले तालियां बजाते हैं और पहली बार ठाकुर का बेटा इंसाफ की तरफ खड़ा होता है। हिना खेत में बैठी मुस्कुरा रही थी। धर्मू उसके पास आता है। बेटा, तूने इस गांव को नया जीवन दिया। नहीं पिताजी, इस मिट्टी ने हमें नया जीवन दिया है। गांव में पहली बार महिला किसान मंडल बना, जहां हिना, सूरजिया और रेखा ठकुराइन सब मिलकर आने वाले मौसम की योजना बनाती थी। अब सूरजपुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि इंसाफ और एकता की मिसाल बन चुका था। कथावाचक की आवाज, जहां चालाकी में बुद्धि और मेहनत में सच्चाई हो, वही बदलाव की हवा चलती है। सूरजपुर गांव अब बदल चुका था। किसान खुश थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन इससे शांति के बीच एक नया खतरा पनप रहा था। पास के शहर से एक उद्योगपति आया था, विक्रम आहूजा। विक्रम आहूजा बड़े शहर का आदमी था, जिसकी नजर अब सूरजपुर की जमीन पर थी। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ एक फैक्ट्री लगाकर करोड़ों का मुनाफा होगा। उसके साथ था उसका सलाहकार मंजूर खान, जो हर बात में चालाकी ढूंढ लेता था। साहिब, इन किसानों को लालच दिखाइए, ये खुद जमीन बेच देंगे। विक्रम गांव आया। उसने सबको जमा किया। मैं यहाँ चीनी मिल बनवाना चाहता हूँ।
हर किसान को नौकरी दूंगा और हर खेत की फसल खरीदूंगा। कुछ लोग खुश हुए, कुछ शक में पड़े। बिटिया हीना, ये शहर वाले भरोसे के लायक नहीं। काका, अब हम किसी की चमक दमक में नहीं फंसेंगे। उधर अर्जुन अब जिले का अधिकारी बन चुका था, गांव के विकास में मदद कर रहा था। हिना और अर्जुन मिलकर सूरजपुर सहकारी मंडल चला रहे थे। हीना, अब वक्त है कि हम अपनी फसलों को खुद बेचे, किसी बाहरी कंपनी को नहीं। रात को विक्रम और मंजूर गांव में चोरी छिपे कागज बांटते हैं। कुछ किसानों को साइन करवा लेते हैं। सूरजिया, नंदू और धर्मू को धोखे से फंसा देते हैं। अगली सुबह हिना को खबर मिलती है, किसी ने हमारे खेतों की रजिस्ट्री कर ली। पर ये सब कैसे हुआ? गांव में हंगामा मच गया। लोग बोले विक्रम ने हमारी जमीन हड़प ली। हिना ने पंचायत बुलाई। अगर किसी ने भी धोखा किया है तो उसे इस मिट्टी में जवाब देना ही होगा। मैं सरकार से जांच करवाऊंगा हीना। जांच में सामने आया कि किसानों से जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे। विक्रम और मंजूर के खिलाफ केस दर्ज हो गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने मीडिया और पैसे से असर डालने की कोशिश की। मैं पैसा देकर कानून भी खरीद सकता हूँ। हिना और अर्जुन गांव वालों के साथ कोर्ट पहुँचे। वहाँ पत्रकार रीमा सेन भी थी। हिना, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को दिखाऊंगी। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सच्चाई की है। रीमा ने हिना की कहानी सोशल मीडिया पर चलाई। देखते ही देखते देश भर के लोग हिना के समर्थन में उतर आए। ये मिट्टी हमारी है और जब तक एक भी किसान जिंदा है कोई इसे छीन नहीं सकता। विक्रम आहूजा को कोर्ट में सजा होती है। मंजूर खान माफी मांगता है। हीना बहन, मैंने गलत किया, मुझसे भूल हो गई। भूल इंसान से होती है, लेकिन लालच शैतान से। बिटिया, अब गांव में कोई गरीब नहीं रहा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में धर्मू नाम का एक गरीब किसान रहता था। बिना मेहनती, दयालु और सीधा साधा था। वो दिन रात खेतों में मजदूरी करके उसके परिवार में सिर्फ उसकी बेटी हिना थी। समझदार, तेज और निडर। धर्मू ने उसे शहर भेजा था पढ़ाई के लिए, ताकि वो गांव का नाम रोशन कर सके। गांव में ही रहता था राजवीर ठाकुर, एक अमीर और चालाक जमींदार। उसके पास गांव की आधी से ज्यादा जमीन थी। गरीब किसानों को ठेके पर खेत देता, लेकिन ऐसी शर्तों में बांधता कि अंत में पूरी फसल उसी के गोदाम में चली जाती। एक दिन राजवीर ठाकुर अपने नौकर रामलाल से कहता है, रामलाल, देख रहा है तू, ये किसान तो बस मेरी मिट्टी के खिलौने हैं। मेरी जमीन पर काम करते हैं और समझते हैं कि खेती उनकी है। हाँ मालिक, आपकी तो चलती है चारों ओर। आपके आदेश के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। और यही तो मजा है राजवीर ठाकुर होने का। उसी वक्त धर्मू बहुत थका हुआ ठाकुर के दरवाजे पर आता है। मालिक, सुना है आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन ले। फसल का आधा हिस्सा तेरा होगा और आधा मेरा। धर्मू बहुत खुश होकर घर आता है और अगले दिन से खेती शुरू कर देता है। धर्मू पूरे दिल से खेती में लग जाता है। सूरज ढलने तक खेत में वो पसीने महीनों में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। हरी भरी बालियां हवा में झूमने लगती है। गांव के लोग कहते हैं, धर्मू की मेहनत रंग लाई। पर ठाकुर तक जब ये बात पहुंचती है तो वो कहता है, अरे रामलाल, चलो चलते हैं, देखते हैं धर्मू की मेहनत या मेरी जमीन का कमाल। दोनों खेत पर पहुंचते हैं। वाह, फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। चल धर्मू, आधी निकाल और आधी मेरे गोदाम में डाल। ठाकुर चालाकी से अच्छी फसल खुद ले जाता है और सूखी बालियां धर्मू के हिस्से छोड़ देता है। धर्मू मायूस होकर आकाश की ओर देखता है। जमीन उनकी, पर फसल हमेशा मेरे हाथ से फिसल जाता है। कुछ महीने बाद हिना शहर से गांव लौटती है। वो देखती है गांव के हर घर में गरीबी
और खेत में दुख उगाया है। पिताजी, पिताजी ये सब इतना टूटा फूटा क्यों है? बेटा, यहाँ गरीब की मेहनत का कोई मोल नहीं। हम फसल उगाते हैं और ठेके की शर्तों में सब ठाकुर के गोदाम में चला जाता है। हिना की आंखों में आग जल उठती है। अब ये चाल नहीं चलेगी पिताजी। इस बार मैं ठेके पर जमीन लूंगी और उसकी चाल उसी पर पलट दूंगी। अगले दिन हिना ठाकुर के पास जाती है। अरे वाह, धर्मू की बेटी आई है। किस लिए आई हो बिटिया? जमीन ठेके पर चाहिए? जी मालिक, 1 साल के लिए जमीन चाहिए। लेकिन शर्त सुन ले, ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा तेरा। मंजूर है मालिक। ठाकुर मन ही मन सोचता है, ये लड़की भी गेहूं ही लगाएगी। अब की बार ऊपर का हिस्सा मेरा, मतलब सारे दाने मेरे। लेकिन हिना चालाक थी, उसने गेहूं नहीं आलू लगाए। जमीन के नीचे उगने वाली फसल कुछ महीने बाद फसल तैयार हो जाती है। ठाकुर आता है। चल हीना, शर्त याद है ना? ऊपर का मेरा, नीचे का तेरा। जी मालिक, ऊपर का हिस्सा तो आप ले जाइए। ठाकुर ने देखा ऊपर तो सिर्फ पत्ते और सूखी बेलें हैं। अरे ये क्या? बाकी हिस्सा यानी नीचे वाला मेरे पास रहेगा, क्योंकि वहाँ तो आलू हैं। ठाकुर के चेहरे का रंग उठ जाता है। गांव वाले हंसने लगते हैं। मालिक, ये तो आपको ही मात दे गई। ठीक है लड़की, अगली बार देखता हूँ तेरा दिमाग कहाँ तक चलता है। कुछ महीने बाद हिना फिर ठाकुर के पास जाती है। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तेरा। अब देखता हूँ कैसे बचती है तू। मंजूर है मालिक। लेकिन इस बार हिना ने गेहूं लगाया। ऊपर के हिस्से में सुनहरे दाने लहराने लगे। ठाकुर के हिस्से में क्या बचा? सिर्फ मिट्टी। ठाकुर अब पूरी तरह जल उठा। रामलाल, अब की बार ऊपर का नीचे का दोनों मेरा होगा, बीच का हिस्सा उसका। मालिक, इस बार तो जीत पक्की है। लेकिन हिना ने गन्ना लगाया। ऊपर पत्ते, नीचे जड़, बीच में मीठा रस भरा गन्ना। ठाकुर फिर धोखा खा गया। ठाकुर खेत में खड़ा सोचता रह गया। ठाकुर की आंखें भर आई। रामलाल, अब वक्त आ गया है अपनी गलती सुधारने का। ठाकुर ने गांव के सब किसानों को बुलाया। आज से मेरा कोई ठेका नहीं, कोई कर नहीं। हर किसान अपनी जमीन का मालिक खुद होगा। धर्मो और हिना की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव में पहली बार फसल के साथ इंसाफ की धूप भी उगी थी। जहाँ बेटी की बुद्धि और पिता का आशीर्वाद मिल जाए, वहाँ मिट्टी भी सोना बन जाती है। धीरे धीरे सूरजपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया और हिना बन गई गांव की मिसाल, जिसने चाल को चाल से हराया। हल्की हवा की सरसराहट। सूरजपुर गांव में अब हालात बदल चुके थे। ठाकुर राजवीर ने अपनी गलतियां मान ली थी, किसान को आजादी दे दी थी। धर्मो और हिना अब अपने खेत के असली मालिक थे। फसलें लहरा रही थी और गांव में फिर से हंसी लौट आई थी। एक दिन मोती काका खेत के किनारे बैठे बोले, बेटिया हीना, तूने तो कमाल कर दिया। तेरी चाल ने ना जाने कितनों की जिंदगी बदल दी। काका, ये सब अकेले मुझसे नहीं हुआ। गांव के हर मेहनती इंसान ने इस मिट्टी को जिंदा रखा है। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है, वहाँ जलन भी जन्म लेती है। पास के गांव लोहापुर का व्यापारी गोविंद पटेल ये सब देखकर जल उठा। अगर ये लोग ऐसे ही खुशहाल हो गए तो मेरा अनाज का कारोबार कौन खरीदेगा? मुझे कुछ करना होगा। गोविंद ने चाल चली। वो कुंवर अर्जुन के पास पहुंचा। बाबू अर्जुन, सुनिए, आपके पिता अब बूढ़े हो गए हैं। ये गांव गरीबों के हाथ में चला गया है। अगर आप चाहे तो हम साथ मिलकर सब वापस ले सकते हैं। मेरे पिता ने तो किसानों को आजादी दी है,
अब मैं कैसे उसे उलट दूं? अर्जुन कुछ दिन सोचता रहा। वो हर शाम खेतों में जाता और किसानों को मेहनत करते देखता। एक दिन उसने देखा हिना और नंदू खेत में आलू निकाल रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था और मैं जिसके पास सब कुछ है फिर भी बेचैन हूँ। अर्जुन उसी शाम हिना के पास जाता है। हीना, क्या सच में गांव बिना ठाकुरों के चल सकता है? अगर इंसान में मेहनत और ईमान है तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है अर्जुन बाबू। फिर तो मैं भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहूँगा। अर्जुन ने अपने पिता के पुराने गोदाम किसानों को दान में दे दिए। अब वहाँ सहकारी मंडी बनी। अब हमें किसी गोविंद पटेल के तराजू पर नहीं तोला जाएगा। गांव में नारे गूंजे, मेहनत हमारी, कीमत हमारी। लेकिन गोविंद पटेल शांत नहीं बैठा। वो चालाकी से खेतों में कीट दवा मिला देता है। फसलें सूखने लगती है। हीना, हमारी फसल मुरझा रही है। ये प्राकृतिक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हिना और अर्जुन रात को खेतों में निगरानी करते हैं। वो देखते हैं गोविंद का आदमी रामलाल वहाँ कुछ मिला रहा है। हिना चिल्लाती है, रुको रामलाल। हिना चिल्लाती है, रुको। रामलाल भागने लगता है लेकिन अर्जुन पकड़ लेता है। रामलाल, ये तू क्या कर रहा था? बाबू गोविंद पटेल ने कहा था अगर फसलें सूख जाएंगी तो किसान फिर ठाकुर के पास आएंगे। अर्जुन समझ जाता है असली दुश्मन कौन है। अगले दिन पंचायत बुलाई जाती है। गोविंद पटेल, तेरे जहर से गरीबों की मेहनत जल गई। अब कानून तेरा फैसला करेगा। गांव वाले तालियां बजाते हैं और पहली बार ठाकुर का बेटा इंसाफ की तरफ खड़ा होता है। हिना खेत में बैठी मुस्कुरा रही थी। धर्मू उसके पास आता है। बेटा, तूने इस गांव को नया जीवन दिया। नहीं पिताजी, इस मिट्टी ने हमें नया जीवन दिया है। गांव में पहली बार महिला किसान मंडल बना, जहां हिना, सूरजिया और रेखा ठकुराइन सब मिलकर आने वाले मौसम की योजना बनाती थी। अब सूरजपुर सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि इंसाफ और एकता की मिसाल बन चुका था। कथावाचक की आवाज, जहां चालाकी में बुद्धि और मेहनत में सच्चाई हो, वही बदलाव की हवा चलती है। सूरजपुर गांव अब बदल चुका था। किसान खुश थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। लेकिन इससे शांति के बीच एक नया खतरा पनप रहा था। पास के शहर से एक उद्योगपति आया था, विक्रम आहूजा। विक्रम आहूजा बड़े शहर का आदमी था, जिसकी नजर अब सूरजपुर की जमीन पर थी। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। यहाँ एक फैक्ट्री लगाकर करोड़ों का मुनाफा होगा। उसके साथ था उसका सलाहकार मंजूर खान, जो हर बात में चालाकी ढूंढ लेता था। साहिब, इन किसानों को लालच दिखाइए, ये खुद जमीन बेच देंगे। विक्रम गांव आया। उसने सब कुछ जमा किया। मैं यहाँ चीनी मिल बनवाना चाहता हूँ। हर किसान को नौकरी दूंगा और हर खेत की फसल खरीदूंगा। कुछ लोग खुश हुए, कुछ शक में पड़े। बिटिया हीना, ये शहर वाले भरोसे के लायक नहीं। काका, अब हम किसी की चमक दमक में नहीं फंसेंगे। उधर अर्जुन अब जिले का अधिकारी बन चुका था। गांव के विकास में मदद कर रहा था। हिना और अर्जुन मिलकर सूरजपुर सहकारी मंडल चला रहे थे। हीना, अब वक्त है कि हम अपनी फसलों को खुद बेचे, किसी बाहरी कंपनी को नहीं। रात को विक्रम और मंजूर गांव में चोरी छिपे कागज बांटते हैं। कुछ किसानों को साइन करवा लेते हैं। सूरजिया, नंदू और धर्मू को धोखे से फंसा देते हैं। अगली सुबह हिना को खबर मिलती है, किसी ने हमारे खेतों की रजिस्ट्री कर ली। पर ये सब कैसे हुआ? गांव में हंगामा मच गया। लोग बोले विक्रम ने हमारी जमीन हड़प ली। हिना ने पंचायत बुलाई। अगर किसी ने भी धोखा किया है तो उसे इस मिट्टी में जवाब देना ही होगा। मैं सरकार से जांच करवाऊंगा हीना। जांच में सामने आया कि किसानों से जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे। विक्रम और मंजूर के खिलाफ केस दर्ज हो गया, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी।
उसने मीडिया और पैसे से असर डालने की कोशिश की। मैं पैसा देकर कानून भी खरीद सकता हूँ। हिना और अर्जुन गांव वालों के साथ कोर्ट पहुँचे। वहाँ पत्रकार रीमा सेन भी थी। हिना, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को दिखाऊंगी। अब लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सच्चाई की है। रीमा ने हिना की कहानी सोशल मीडिया पर चलाई। देखते ही देखते देश भर के लोग हिना के समर्थन में उतर आए। ये मिट्टी हमारी है और जब तक एक भी किसान जिंदा है, कोई इसे छीन नहीं सकता। विक्रम आहूजा को कोर्ट में सजा होती है। मंजूर खान माफी मांगता है। हिना बहन, मैंने गलत किया, मुझसे भूल हो गई। भूल इंसान से होती है, लेकिन लालच शैतान से। बेटिया, अब गांव में कोई गरीब नहीं रहा। काका, जब औरत और किसान एक साथ खड़े होते हैं ना, तो दुनिया झुकी जाती है।